हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक नए टॉपिक पे कुछ आज बात करते हैं कि कैसे हम लोग मंथली इनकम एक क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए अभी तक जितने भी हम लोगों ने वीडियोस पढ़े, हम लोगों ने फ्यूचर्स के बारे में जाना कि कैसे वो हम लोग आधे पैसे में बढ़िया काम कर सकते हैं। फिर हमने ऑप्शंस के बारे में भी जाना कि एक कॉल ऑप्शन होता है, जहाँ हम बेचना चाहते हैं हम उसकी कॉल सेल करते रहते हैं जब वो जो चीज़ें आती हैं। एक्चुअली मैं जब इस बारे में डिस्कस कर रहा था अपने कुछ दोस्तों को, मैंने बताया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप तो इतने समझदार लगते हैं और बाहर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में तो ऐसा है कि ज़ीरोधा खोलते ही लिख के आ जाता है कि 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत लॉस करते हैं, तो आप समझदार होकर के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था हम सॉरी मेरा पॉइंट ये था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कम पैसे में करने वाला, ठीक है, और एक एस्पेक्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन को प्रॉपर लॉट साइज में करने वाला। जो लोग प्रॉपर लॉट साइज में करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, वो कभी लॉस में नहीं आते। और आप ये बताओ कितने लोगों के पास इतना पैसा होता है कि पूरे एक लॉट का वो एक डिलीवरी ले सकें। बहुत कम भाई, 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए सिर्फ एक ही शेयर में लगाना, ये तो बहुत ही कम लोग लगाते हैं। तो वैसे लोग कितने कम होते होंगे। एक तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर कम होते हैं, ऊपर से वो रिटेल इन्वेस्टर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करता होगा और पूरे एक लॉट की डिलीवरी लेता होगा, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर कितने होते होंगे। बहुत कम, बहुत रेयर, और वो सिर्फ ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये बताओ कि वो ये जो हैं, जो लोग प्रॉपर पूरे लॉट में कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट हो रहा है, कि आपको बात पता कैसे चलेगी। ये बात तो आप तक पहुँचेगी ही नहीं। और आप तक कौन सी वाली बात पहुँचेगी, वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे काम करते हैं, 20,000 25,000 50,000। अब 50,000 रुपये में अगर आप एफ कर रहे हो और आपके पास ना डिलीवरी लेने के पैसे हैं ना डिलीवरी छोड़ने के शेयर्स हैं। अरे अगर आप कॉल बेचोगे, कॉल इन द मनी हो गई, इन द मनी यानी आपके अगेंस्ट चली गई, तो आप, मैंने क्या कहा, आप डिलीवरी छोड़ देना, आप उतने शेयर्स दे देना। तो भैया उतने शेयर्स देने के लिए उतने शेयर्स भी तो होने चाहिए, और उतने शेयर्स तो एक लॉट के बराबर होते हैं, और एक लॉट 5 से 6 लाख का होता है। तो फिर बात वही तो आ गई कि 5 से 6 लाख रुपए के शेयर्स होने चाहिए आपके पास, तभी तो आप डिलीवरी छोड़ोगे। और जब आपके पास उतने शेयर्स ही नहीं है, तो फिर आप डिलीवरी छोड़ोगे कैसे। इसका मतलब कि आप वहाँ पर भी लॉस करोगे। पुट साइड में आपके पास इतना कैश नहीं होगा कि आप डिलीवरी उठा सको, आप वहाँ भी लॉस करोगे। यानी कि आपको सिर्फ लॉस ही लॉस होगा। तो सही तो है यार, बिल्कुल सही बात है कि भाई 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं और करेंगे ही इस तरह से अगर काम करेंगे। लेकिन हम लोगों को कैसे काम करना है वो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जब तक हमारे पास पूरे पैसे नहीं होंगे तब तक हम करेंगे नहीं, और जब करेंगे तो फिर ऑपरेटर्स की तरह काम करेंगे और बहुत तगड़ा पैसा बनाएंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हाँ, कि हम एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मतलब आप बस सुनना, ठीक है, बहुत तगड़ा तरीका है। मैंने इसको एफ को विद SWP प्लान के साथ कंबाइन करके ये एक अपना तरीका निकाला है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ अपनी मम्मी के लिए, कि मेरी मम्मी ने एग्ज़ाम्पल मुझसे कहा कि बेटा मुझे मंथली आप कुछ पैसे निकाल के दो मार्केट से, ठीक है। तो मतलब ऐसे तो सब चल ही रहा है, बट स्टिल मान लो उन्हें मार्केट से कुछ अलग से पैसे चाहिए एंजॉय करने के लिए। तो मैंने उनका आपको मिनिमम कितने चाहिए, कहते हैं कि आप मुझे 5,000 कम से कम दो, ठीक है, और उसके बाद फिर जैसा होगा उस हिसाब से और हम आगे करेंगे। अब आप समझिए मैंने क्या किया। मैंने कहा आप मुझे 3 लाख रुपए दो, मैं आपको 5,000 रुपये महीने दूँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा 3 लाख पे 5,000 कितना परसेंट बना। तो 5 इंटू 12 करोगे तो 60,000 आएगा, और 60,000 ऑन 3 लाख रुपीज़ इज़ 20% रिटर्न। तो लेकिन क्या गारंटी है कहीं पर भी मार्केट में गारंटी नहीं है। मैंने कहा आपसे कि मैं आपको 5,000 रुपीज़ मंथ तो दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन यानी 20% तो आपको मैं मिनिमम दूंगा। इसके अलावा अराउंड 40% होगा कि 50% होगा कि इवन 60% का भी एप्रिसिएशन हो सकता है आपके पैसे में, बट आपको वो जो 20% है, जो मंथली इनकम है, वो मिलेगी ही मिलेगी, इसकी गारंटी है। कैसे कैसे तो ऐसे अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसके बाद आप इसके अंदर फर्दर अपने हिसाब से आप इसमें कुछ जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है, ऐड हो सकता है, कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखिए आप मेरी बात समझिए। आपने क्या किया कि आपने एक अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल विवेक भाई ने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप स्टॉक्स चूज़ कैसे करते हैं। देखिए मैं अपना पहले पर्सनल तरीका बताऊँगा और फिर आप लोगों के लिए भी बताऊँगा।
आप लोगों का मेरा पर्सनल तरीका क्या है कि मैंने देखिए स्टॉक बहुत काम करना बहुत कम मिनिमम कर दिया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्यों? क्योंकि मेरे को मतलब मैं बताऊँगा आपको क्यों, ठीक है? वो शायद मैं बता भी चुका हूँ कई बार कि अब मैं लार्ज कैप में ही काम करता हूँ और लार्ज कैप में मुझे एक चीज़ है कि देखिए लार्ज कैप अगर 15-20% गिर चुका है, ट्रस्टेड लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूँ, विप्रो की बात नहीं कर रहा हूँ कि विप्रो 50% नीचे आ जाता है। लार्ज कैप्स हैं जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, एशियन पेंट्स है। अगर आप देखो तो बड़े-बड़े कोविड क्राइसिस में भी ये 30%, 33% ज़्यादा नहीं गिरता। तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री तब लेनी है जब ये कम से कम 20 से 22% डाउन हो, 18 से 20% डिपेंडिंग ऑन। वैसे मैंने बजाज फाइनेंस में एंट्री ली थी। बजाज फाइनेंस में मुझे लग रहा है 20 दिन के अंदर कम से कम 90,000 रुपये बने। ठीक है, मैं मतलब पैसे की वैसे बोस्ट नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट ये है कि बजाज फाइनेंस में और मेरे पैसे लगे कितने थे 2.5 लाख से 3 लाख। तो आप ये कहोगे कि अमन भाई ये तो लेवरेज वाली बात हो गई, आपने लेवरेज ले रखा है बहुत गुना, तो आपके थोड़े पैसे भी कई टाइम्स हो जाने तो आपको पैसा है, कल को अगर ये जो चीज़ें उल्टी पड़ेंगी आपकी तो उतनी तेज़ी से आपको लॉस भी होगा। 2.5 लाख में से आपके 90,000 कम भी हो जाते अगर उल्टा पड़ जाता तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बताऊँगा क्यों। ठीक है, अब आप जो है एक बात जानते हो, अब आप एक अच्छी कंपनी पकड़ना है, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स टाइप की या एचडीएफसी बैंक टाइप की, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैंने किया क्या अपनी मॉम के लिए। अच्छा हाँ, एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि एसबीआई जो था, अभी जितने भी लॉट्स हर 6 मंथ्स पे लॉट रिवाइज़ होते हैं, ठीक है? जो लॉट साइज़ होता है। तो अभी एसबीआई का जो लॉट पहले 8-9 लाख रुपए का हुआ करता था, उसको सेबी ने घटा करके 750 शेयर का कर दिया है। 750 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 750 रुपीज़ शायद उसका प्राइस चल रहा है। तो आप ध्यान देंगे 7 7 ज़ा 49, यानी मुश्किल से 5,20,000 रुपये का एसबीआई का लॉट साइज़ हो गया। और हम लोग को पता है कि फ्यूचर्स में काम करने के लिए अगर विद सेफ्टी, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेफ्टी, क्या आपको लगता है एसबीआई 50% टूट सकता है? 5.5 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है एसबीआई, इतना बड़ा लार्ज कैप बन चुका है। क्या एसबीआई 50% तक टूट सकता है? इतना आपको लगता है? नहीं ना। तो अगर आप 50% पैसा एसबीआई के लिए रख देते हैं, दैट इज़ दी 5,40,000 का लॉट साइज़ का हाफ विल बी 2,70,000। मैं कहता हूँ 2.5 लाख रुपए अगर आप एसबीआई के लिए रख सकते हैं, तो 2.5 लाख रुपए में आपको 5.5 लाख रुपए की पोजीशन मिल जाएगी एसबीआई में विद सेफ्टी, है ना? एसबीआई 50% तो टूट नहीं सकता। और इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो से कभी कुछ होता है तो दूसरे इधर-उधर के शेयर्स बेच करके पैसा मैनेज कर देंगे यार, इतना नहीं है। अभी आप मेरी बात सुनो, 50% नहीं टूटेगा एसबीआई। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बैठी रहेगी। ठीक, मतलब एक्चुअली बोलते ही ना कुछ लोग इस तरह से आ जाते हैं कि अरे भाई 50% क्या, येस बैंक हो गया तो मतलब अब वैसे बात करेंगे तो फिर हम बात ही नहीं कर पाएंगे ना। तो क्योंकि मार्केट में ये रिस्क तो रहेगा ही हमेशा, ठीक है? तो डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। फिलहाल मेरी बात सुनो, तो 50% तो मैंने 2.5 लाख रुपए एसबीआई में, आप आराम से 2.5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए की पोजीशन के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। एक फ्यूचर्स का लॉट ले सकते हैं। एसबीआई की बात कर रहा हूँ, खैर इसको हटा देते हैं। क्यों? एसबीआई में काम कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट एसबीआई इज़ नॉट ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज करेंटली। दैट्स व्हाई आई एम नॉट वर्किंग विद एसबीआई। तो आप क्या करोगे कि ऐसे टाइम पर इसको उठा लो, ठीक है? अब इसका लॉट साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका लॉट साइज़ जो है, इसका लॉट साइज़ है एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपए का, 5.5 का मान लेते हैं, ठीक है? आपके पास 2.5 लाख रुपए थे, आपने इसमें डाल दिए 3 लाख रुपीज़ डाल दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? 3 लाख डाल दिए, 5.5 का था, आपने सेफ्टी के साथ, या 2.5 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है? अब आप समझना मेरी बात। आपने इसको ले लिया, आप एक हॉरिज़ॉन, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे लार्ज कैप कंपनी है, 20-25% टूटी हुई है, इसके बाद अगर आप इसे होल्ड करते हो, ले लेते हो इस टाइम पे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से अगले 6 मंथ अगर आप होल्ड करते हो, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये फर्दर और नीचे जाए? क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद ये इससे नीचे नहीं जाती हैं, ठीक है? मतलब एचडीएफसी बैंक है, ये सब चीज़ें इससे नीचे नहीं जाती हैं। तो 6 मंथ्स में, अगले 6 मंथ्स में क्या चांसेस हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली ये एक ऊपर स्विंग दिखाएगा। और आपको इस बार आप इतना पेसिमिस्टिक, इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? आप ये देखो ज़रा उठा करके चार्ट, क्या इससे पहले ये इस तरह के नीचे डाउनवर्ड स्विंग्स नहीं दिखाया था क्या? इससे पहले भी तो एक डाउनवर्ड स्विंग आया था, फिर अपवर्ड स्विंग आया, फिर उससे पहले डाउनवर्ड स्विंग आया, फिर एक अपवर्ड स्विंग आया। मैं कहता हूँ अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करते थे? ऐसे तो फॉलो करते थे। तो ऐसा आप कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप एग्ज़ाम्पल लो एचडीएफसी बैंक का, तो अगर आप ध्यान दो तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और वो तो चलने भी वाला है। मेरे पास तो इस समय 3 लॉट हैं, मतलब अलग-अलग अकाउंट्स में 3 लॉट हो गए हैं मेरे पास। एक मेरे में है, एक मॉम के में है और एक बहन के में भी है। तो एचडीएफसी बैंक चलने ही वाला है, देखिए एकदम, ये तो एकदम वो होता है ना कि अपवर्ड, इस तरह से ज़िगज़ैग वे में अपवर्ड, और ऐसे ही करके एक गुड न्यूज़ आएगी और एक कैंडल बनेगी बड़ी-सी, और फिर ये जो ये रेंज है, ये एक रेंज बन रही है अगर आप ध्यान दो। ये जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ,
ये देखिए, ये कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर, और कंसोलिडेशन हो गया है। बड़ी कंपनी आपको पता है इससे नीचे जाती नहीं है, एक कंसोलिडेशन हुआ। इसमें तो एक दिन मैंने मतलब एक महीने पहले से मैं जैन से घुसा हुआ हूँ इसी रेंज में, तो उसमें मैंने प्रीमियम भी थोड़ा बहुत खा लिया ऊपर का 10,000 15,000 के आसपास, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ये, इसमें करा। अब यहाँ से जब ये चलेगा ना, तो जितनी तेज़ी से ये नीचे गिरा था, जितनी तेज़ी से इस एरिया में देखो आप, इस एरिया में कोई भी वो नहीं है रुकावट, कोई कंसोलिडेशन नहीं है। तो नीचे कंसोलिडेशन है तो यहाँ समय लगा, यहाँ से जैसे ये निकलेगा तो जितनी तेज़ी से आया था ये उतनी ही तेज़ी से जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हो सकता है इस एरिया में आकर के, एक कंसोलिडेशन और हो। वो एक अलग चीज़ है। यहाँ से जब चलेगा फिर कैसे बिहेव करेगा, वो एक अलग पॉइंट है। तो हमें उस पॉइंट के लिए खेलना ही नहीं है ना। आपने ध्यान दिया, मैं इस पॉइंट के लिए खेल ही नहीं रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये कप बनेगा, फिर ये एक हैंडल बनेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, फिर वो बहुत ऊपर जाएगा। इसके लिए हम नहीं खेल रहे हैं। हम किसके लिए खेल रहे हैं? हम इसके लिए खेल रहे हैं कि ये जो बड़ी कंपनी नीचे आई थी, ये बड़ी कंपनी जब वापस से ऊपर जाएगी तो ये जो प्ले है 10 से 15%, हमें ये चाहिए। और क्योंकि हम लेवरेज्ड हैं, यानी बड़ी कंपनी में 2x लेवरेज्ड है, एटलीस्ट 2x है, तो ये अगर मुझे 15% में मिल गया तो ये मुझे 30% हो जाएगा, 35% हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा मेरा लेवरेज है। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ एक और क्या है, अगर आप किसी और के अकाउंट से कर रहे हैं जो इंसान अर्निंग नहीं है, फॉर एग्जांपल मम्मी, दादाजी, इस टाइप से कोई हाउसवाइफ है, तो ऐसे में क्या है कि चूँकि एफ.एन.ओ इज़ कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम, तो वो बिजनेस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं तो 15% प्लस सेस वेस मिला करके 17% आपको देना ही देना है। चाहे आप ठेला भी लगाते हो, अगर आप ठेला लगाते हैं और आपको 50,000 रुपये का कैपिटल गेन हो गया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो आप कहोगे लॉन्ग टर्म में तो 1 लाख माफ़ होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में अगर आपको 50,000 भी हो गया तो आपको उसका 15% देना ही देना है टैक्स। लेकिन बिज़नेस इनकम में क्या है, एफ.एन.ओ बिज़नेस इनकम है, बिज़नेस इंट्राडे मत करना, स्पेकुलेटिव में आ जाएगा। बिज़नेस इनकम है, बिज़नेस इनकम में आपका टैक्स स्लैब हो जाएगा, और स्लैब में तो ये है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये भी एक फ़ायदा है इसमें, बहुत अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। अभी वापस से इसमें तो इसमें आपने देखा, तो हमें जो गेम खेलनी है वो इस एरिया के लिए खेलनी है कि जो इस एरिया में जो ये डाउन आया और फिर ये वापस ऊपर जाएगा, तो हमें ये 15% चाहिए। और जैसे अगर मैं कहता हूँ 6 महीने में भी, मेरी बात समझो, 6 महीने में भी ये 15% मुझे मिला, तो 15 का डबल मुझे मिलेगा कितना, 30%। और अगर अगले 6 महीने में मुझे एक और मिल गया 30%, तो 30 कंपाउंडेड बाय 30, तो ये 60% नहीं होगा, ये 70-75% जाएगा। और आपको तो पता है कि 72% पे पैसा डबल हो जाता है। तो मैं तो कह रहा हूँ 1 साल में पैसा डबल हो रहा है। आप कहोगे अमन भाई ये रोज़ी पिक्चर कैसी कैसे दिखा रहे हो, 1 साल में नहीं भी होगा, अरे 2 साल में तो हो ही जाएगा यार, गारंटी से। लार्ज कैप कंपनी से कहाँ जाएंगी, दीज आर नॉट स्मॉल कैप कंपनीज। आप एक काम करना, एक बार पुराने चार्ट्स उठा के देखना, और पता है उसमें आप क्या देखना, ये देखना कि जो 21 सितंबर 2021 था, 2021 का जो 21 सितंबर जब से निफ्टी गिरना शुरू हुई थी आफ्टर द रैली ऑफ कोविड, उस टाइम से लगभग 1.5 साल तक, यानी 2023 के स्टार्टिंग तक लगभग तो मार्केट चली नहीं थी। उस टाइम पर जो स्मॉल कैप थे, जो मिड कैप थे, वो 50% 70% तक करेक्ट हो गए थे। एम आई राइट? ठीक है, करेक्ट हो गए थे। जरा आप एक बात चेक करो कि उस टाइम पे लार्ज कैप ने क्या किया, क्या वो भी इतना करेक्ट हो? तो आप बोलोगे कि नहीं अमन भाई, ये तो हमें सबको पता है कि लार्ज कैप तो 30% से ज़्यादा, 25% ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए थे। टीसीएस को आप देख लो, तो लार्ज कैप 20% नीचे आए थे, बिल्कुल आए थे, 20-25% नीचे आए थे। उसके बाद जैसे ही निफ्टी जो गिर करके हल्का सा नहीं, एक रिट्रेसमेंट लेती थी, जो बड़ा फॉल लिया फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, उसमें उस रिट्रेसमेंट में लार्ज कैप गिरने के बाद 10% वापस ऊपर आ जाते थे, यानी नियर अबाउट लाइफ टाइम हाई। मैंने, आप एक बार चेक करो। अरे हाँ, सही करो, आप कह रहे हो भाई आपके पास तो स्क्रीन है, आप डायरेक्ट दिखा दो, है ना। 21 सितंबर वाली बात तो आपको पता ही है। ये देखो ना, HDFC बैंक खुला हुआ है, आप ये देखो, अब ये देखो, ये है वो 21 सितंबर। आप ध्यान दे रहे हो मेरी बात? ये देखो, ये है 21 सितंबर, ये 21 सितंबर है। अब देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप तो 50% करेक्ट हो गए, उसके बाद तो वो कभी आए ही नहीं टॉप पे। लेकिन आप ध्यान दो, जो लार्ज कैप कंपनी है उसने वापस से एक लाइफ टाइम हाई टच कर लिया, और वो भी कितने दिन में, ये अप्रैल, यानी कि सितंबर से अप्रैल 6-8 महीने में वापस से लाइफ टाइम हाई रिक्लेम किया। अब मैं देखता हूँ, इसके बाद आप देखो, इसके बाद ये देखो, उसके बाद देखो,
उसके कुछ ही दिन बाद ये देखो दोबारा से जब लाइफ टाइम है, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम ना भी आए, अगर हम इसे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे पकड़ रहे हैं, तो कितना समय लिया इसने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे से वापस ऊपर आने में? आप देख रहे हो, बहुत कम टाइम। आपने देखो दोबारा लाइफ टाइम है, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम ना भी जाता, अगर इसके नीचे हमने पकड़ा है तो दोबारा 10 से 15% ऊपर आने में कितना समय लगता है इसको? बहुत कम टाइम, है ना? आपको क्या मन भाई आप रटा-रटाए दिखा रहे हो, अरे दूसरा कोई एग्ज़ाम्पल ले लो भाई, एशियन पेंट ले लो, ये लो एशियन पेंट ले लो, एशियन पेंट ले लो, ये देखो, जो सितंबर 2021 थी, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं मतलब कहता क्या हूँ, मेरा अपना पॉइंट है कि मैं लार्ज कैप में काम करता हूँ। ये इसने हाई बनाया 2022 के आसपास, उसके बाद देखो तुरंत अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे पकड़ते हो तो इसने दोबारा, मतलब आप ध्यान दे रहे हो, कहाँ जो स्मॉल कैप थे वो 50% करेक्ट हो गए, 50%। और ये देखो इन्होंने दोबारा लाइफ टाइम हाई के करीब ये पहुँच गए थे लार्ज कैप्स, उसके बाद देखो दोबारा ये पहुँच गए लार्ज कैप्स, यानी इन्होंने 3-3 बार लाइफ टाइम हाई के करीब आ गए लार्ज कैप जो थे। और जो स्मॉल कैप थे उनका क्या हुआ, मिड कैप थे उनका क्या हुआ? तो यार इंसान का तो भरोसा ही उड़ जाएगा मिड कैप्स सॉरी, मिड कैप से तो भरोसा ही उठ जाएगा कि यार ये तो गिरते ही चले जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप क्यों उसमें परेशान हो रहे हो? ठीक है आपको मतलब आप अपने हिसाब से काम करो, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा अपना फंड है ऐसा, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ और यही रीज़न है कि मैं लार्ज कैप में काम कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है एशियन पेंट्स वापस से 3500 नहीं जाएगा, बहुत 6 महीने के अंदर चला जाएगा, यही वो तो टाइम है, अभी मुझे होल्ड करना है और मुझे इसका लाइफ टाइम हाई देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो सिर्फ 10 से 15% का अप मूव चाहिए और वो तो मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी, 6 महीने के अंदर, हो सकता है 3 महीने में, हो सकता है एक फ्यूचर उठाऊँगा 3 महीने का, जून तक वाला, जैसे इधर मोदी या जो भी मतलब गवर्नमेंट होती है अपनी, जो भी उसमें होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो जो रूलिंग पार्टी है उसी को वापस आना चाहिए। तो अगर वो आएगी तो आपको क्या लगता है, आपको पता ही है मार्केट का क्या होगा, बहुत तगड़ा पैसा बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें हैं, तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप का ये मैंने आपको एक बताया। तो हाँ, तो मॉम के लिए अब वो ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, मंथली इनकम कैसे बनेगा? तो फॉर एग्जांपल अभी हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, एक अच्छी रेंज में प्रेजेंट है और यहाँ मुझे इसे उठाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको उठाया, 3 महीनों का बाद का फ्यूचर उठा लिया, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ में क्या करता हूँ, मेरा फर्स्ट मंथ का टेक्निक ये है कि जैसे ही मैं फ्यूचर उठाता हूँ, वो फ्यूचर बाय करते ही उसके 5 से 6% ऊपर की एक सेल कर देता हूँ कॉल। अब आप समझना, कॉल जैसी मैं सेल करूँगा तो कॉल को सेल करने के मुझे 10,000 5,000 रुपये मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अभी देखिए 2846 पे चल रहा है क्या एशियन पेंट्स, ये देखिए एशियन पेंट्स देखिए 2846 पे चल रहा है। आइए हम ज़रा देख लेते हैं कि एशियन पेंट्स का इस समय जो हमारा कॉल ऑप्शन है उसमें पैसा कितना मिल रहा है। तो इधर आ जाते हैं हम लोग अपने सेंसिबल में। अब सेंसिबल में हम डालते हैं एशियन पेंट्स, ठीक है। अब ये देखिए आप ध्यान दीजिए एशियन पेंट्स में, एशियन पेंट्स का फ्यूचर इस समय 2866 पे ट्रेड कर रहा है और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ आ गया। अब ज़रा यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एशियन पेंट्स। हाँ, अब आप ये देखिए इसको ना, अभी क्या ना ये रुपी में दिखा रहा है, हम ज़रा एक काम करते हैं लॉट साइज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट कितना पैसा मिलेगा वो दिख जाए। ये दिख गया। अब आप ध्यान दीजिए, जो एशियन पेंट्स अभी 2800 समथिंग का चल रहा है, 50-60 का, इसमें अगर हम कॉल ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए 2-4% 5% ऊपर की, तो हम मान लीजिए 2960 की सेल कर देते हैं, तो 5200 रुपीज़ इस साइड में, यहाँ की बातें कर रहा हूँ, ये कि ये देखिए ये है हमारा ये देखिए 2960 पे कितना मिल रहा है, 3000 पे काफ़ी लोग सेल कर रहे होंगे। मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप एक काम करो 2920 या 2940 3-4% ऊपर की कॉल सेल कर दो, ठीक है। अब आप पूछोगे अमन भाई 3-4% ऊपर की कॉल क्यों सेल करनी है, मेरी बात समझना। जैसे ही आपने फ्यूचर बाय किया, आपने 4% ऊपर की कॉल बेच दी, आपके जेब में 7,000-8,000 रुपये आ गए, 7-8 हज़ार रुपये आ गए। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ये फ्यूचर नीचे जाता है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो चिल लो, क्योंकि आपने 50% पैसा डाल रखा है, 2.5 लाख रुपए, यहाँ से 50% तो टूटने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत अप डाउन करेगा, आपको तो बस फ्लक्चुएशन जितना पैसा मेंटेन करना है। तो
आपको तो बस फ्लक्चुएशन जितना पैसा मेंटेन करना है, तो आप उसको होल्ड करोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये आपके बाइंग प्राइस से ₹1 भी नीचे या थोड़ा-सा भी आप उसी रेंज में रहता है, तो आपको ये ₹7,000 तो पहले ही महीने मिल गए। आप मेरी बात समझना, ₹3,00,000 पे 3,000 इज़ इक्वल टू 1% और 6,000 इक्वल टू 2%। और 7,000 आपको मिले या 8,000 मिले या 9,000 जो भी आपने सेल करी थी, मैं कहता हूँ एटलीस्ट 1 से 2% की तो इनकम आपको फर्स्ट मंथ ही हो गई है। अब आप थोड़ा ओके हो, थोड़ा ओके क्यों हो कि यार मैं एफडी में रखता, अगर मैं एफडी में रखता तो मुझे 6% 1 साल का मिलता, 6% 1 साल का मिलता तो मंथ का कितना होता है 0.5%। अरे 12 महीने होते हैं ना, तो 6 महीने 6% 1 साल का, तो पर मंथ का 0.5% हुआ ना। तो अगर मैं 1 महीने रुकता तो मुझे एफडी में 0.5% मिलता और मैं ऑलरेडी इस मंथ ऑलरेडी 2% कमा चुका हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी 4 मंथ्स तक तो मैं एफडी को बीट कर चुका हूँ। तो आप मेंटली साइकोलॉजिकली आप थोड़ा-सा सही हो कि हाँ यार बढ़िया जा रहा, सब चीज़ें सही चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 महीना और रुकोगे। अब अगर उसी रेंज में ये रहता है या थोड़ा ऊपर आता है या कहीं भी रहता है, आप दोबारा अगले महीने की कॉल सेल कर देंगे। अमन भाई हम बार-बार कॉल सेल क्यों कर रहे हैं? ताकि ये हमें मंथली इनकम मिल रही है। अच्छा, अगर हमें कॉल में लॉस हो गया तो, अगर ये बहुत तेज़ शूट अप हो गया तो भाई आपने 3 या 4 या 5% के ऊपर की कॉल सेल कर रखी है, तो जैसे ही ये शूट अप करेगा तो आपको एक ही महीने में 5% भाई ये जो फ्यूचर है इसमें प्रॉफ़िट होगा और आपको 5% का तो ये श्योर शॉट प्रॉफ़िट हो गया। और जो प्रीमियम मिला था आपको वो तो अलग है, इसके अलावा की बात हो रही है। 4-5% का ये तो आपको तुरंत, अब मैं कहता हूँ आपको एक ही महीने में अगर आपको 2% प्रीमियम का मिला, 5% इसका मिल गया, 5 और 2 7%। और आपका चूँकि सिंस आपका जो कैपिटल था वो मतलब 2x हो जाएगा ना। आपने लॉट साइज़ 6 लाख का ले रखा है 3 लाख रुपए में, तो आपकी जो इनकम है वो 2x हो जाती है क्योंकि लेवरेज है आधा। तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका जो 7% है वो मल्टीप्लाई बाय 15% हो जाएगा 1 महीने में। तो 1 मंथ में ही आपने 15 कर लिया, मैं कहता हूँ 2 मंथ्स में हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? तो इस तरह से आप लेवरेज करके काम करते हो। अब मैंने मम्मी के लिए क्या किया एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। तो मैंने मॉम के लिए ये किया कि मैंने उनके लिए एचडीएफसी बैंक में, मैंने कहा आप 3 लाख रुपए दो, मैं आपको दूंगा और कैपिटल एप्रिसिएशन आपका है, आपको 5,000 मिनिमम दूंगा। वो तो 5,000 से ही खुश थी, कैपिटल एप्रिसिएशन को उनको उतना ज़्यादा चिंता नहीं थी। मैंने कहा नहीं आप, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उनके में कॉल नहीं बेचता हूँ, कॉल क्यों नहीं? अच्छा तो अमन भाई कॉल बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए? जो मंथली इनकम वाला कॉन्सेप्ट है, देखो बात ये है ना कि अगर आप, डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर कैसे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको मेंटली ये है कि यार मेरा मतलब थोड़ा भी मेरा वो ना हो और मेरा तुरंत के तुरंत जो है वो आ जाए। जो मैंने जैसे किया कि एफडी को आपने बीट कर दिया, एक ही महीने में 2% कमा लिया। एटलीस्ट मार्केट कहीं भी जाए 2% तो आपको मिल गया। वो कह रहा हूँ। तो अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो तो आप कॉल ज़रूर बेचो। लेकिन अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, हल्के से आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं कमाऊँगा तो बहुत मोटा कमाऊँगा, अगर मैं कमाऊँगा तो बहुत मोटा कमाऊँगा, नहीं तो मैं, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर आपको ऑलरेडी कफ या कोल्ड है आपको ऑलरेडी, और अगर आप बोलते हो तो जब आप बोलते हो तो आपको पता ही है कि जब आप कंटिन्यूअसली बोलते हो तो आपका गला सूखता है। और जब गला सूखता है नहीं कि म्यूकोसा जो है अंदर की, जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट लाइनिंग होती है उसे म्यूकोसा कहते हैं। तो जो म्यूकोसा है वो ड्राई होगी, सूखेगी, और जो ड्राई म्यूकोसा होती है वो इज़ मोर प्रोन टू इरिटेशन। तो उसमें ज़्यादा इरिटेशन होगी और वो ज़्यादा और कफ क्रिएट करेगी। दिस इज़ द रीज़न कि आप जब मतलब जिसको खांसी है अगर वो बोलता है तो उसे और खांसी होती है। दिस इज द रीज़न। थोड़ा सा म्यूकोसा को अपने हाइड्रेटेड रखिए और ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि क्या बता रहा था भूल गया। तो हाँ, तो आप इन्वेस्टर कैसे हो? तो अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो जिसको लगता है कि मेरे को तो चाहिए ही चाहिए हर मंथ मतलब कुछ-कुछ, तो आप वैसे करो। अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो जो है तगड़ा कमाऊँगा तो सीधे 30-40% ऐसे निकालूँगा, तो आप थोड़ा वेट करो, आप कॉल मत बेचो। आप एक काम करो, आप उसको होल्ड करो और होल्ड करके छोड़ दो। तो मॉम के लिए मैंने यही किया। अब आप कह रहे हो कि मम्मी को आपको मंथली इनकम भी देनी है और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हो, तो आप करोगे क्या? मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया कि 8 लाख का मान लो एचडीएफसी बैंक का लॉट है और मैंने 3.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए मम्मी के अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 1 महीना बीता और एचडीएफसी बैंक उसी रेंज में रहा, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि उसमें से 5,000 रुपए डेबिट किया और मम्मी को उसमें दे दिया। तो आपको कहाँ से दे दिया? अरे जो मैंने 3 लाख रुपए डाले थे ना एज़ अ सेफ्टी मनी फॉर
एच डी एफ सी बैंक के फ्यूचर के लिए एज अ सेफ्टी मनी मैंने आधा पैसा डाला हुआ था, उसके लॉट साइज़ का था। तो मैंने उसमें से 5,000 रुपये यानी SWP सिस्टमिक विड्रॉल प्लान अपना ही पैसा निकाल करके मैंने मम्मी को थमा दिया। मॉम वॉज हैप्पी, उनको अब कोई टेंशन नहीं है, मार्केट चल रही है नहीं चल रही है, शी इज़ हैप्पी कि ठीक है। मैं ये कहता हूँ HDFC बैंक की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मैंने वैसा डाला है, वो पैसा अगर मैंने मान लो 3 लाख रुपए डाला है, तो क्या वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी अगर वो 3 लाख के बदले 2,95,000 यानी 2,95,000 हो जाएगा तो? क्या बहुत ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी कम हो गई? कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता HDFC बैंक को, वो वैसे ही चलता रहेगा। इस महीने नहीं तो अगले महीने चलेगा, इस महीने नहीं तो अगले महीने चलेगा, अगले महीने नहीं चला तो 2 महीने HDFC बैंक इतना बड़ा बैंक देश का which has a significant part in the Nifty 50 एंड द वेटेज इन निफ्टी 50, वो 1 महीने अगर नहीं चलता है, ऑपरेटर उसे यूज़ नहीं करता फॉर चेंजिंग द मार्केट, वो मार्केट को ड्राइव करता है, तो 1 महीने उसको ऑपरेटर रोक के रख सकता है, 2 महीने रोक के रख सकता है, क्योंकि वो मार्केट को ड्राइव करता है। तो HDFC बैंक को उसको एक डायरेक्शन में एक यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ दूसरे महीने भी HDFC बैंक नहीं चला तो मैं उसमें से 5,000 रुपये और निकालूंगा और मॉम को दे दूँगा। अब मेरे अकाउंट में 2,90,000 रुपीज़ रहेंगे। मॉम इज़ वेरी हैप्पी, उनको मज़ा आ रही है, उनका महीना चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,90,000 अभी भी पड़े हैं। जैसे ही HDFC बैंक में एक शार्प मूव आता है 15 से 20% का, 10 से 15% का नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो जैसे ही वो एक मूवमेंट आता है तो आपको पता है कि वो 8 लाख रुपए का लॉट है, 10% भी बढ़ता है तो 80,000 रुपये बढ़ता है, 20% भी बढ़ता है तो 1,60,000 रुपये बढ़ता है। निकाले कितने थे मैंने निकाले मैंने कितने थे, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और बढ़े कितने, जब बढ़े तो सीधा 1 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000। अब वो जो मॉम की जो उनके पैसे थे, जो 3 लाख रुपए उन्होंने दिए थे एग्जाम्पल, तो वो 3 लाख रुपए अगर मैं कहता हूँ 20% के लिए मैं उसे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए भी होल्ड करता हूँ, मुझे एक 20% का वन वे मूवमेंट मिल जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। मैं कहता हूँ 15% का मिल जाता है, तो 15% विल बी कितना, 8 × 15, 1,20,000, 1,20,000 और 3 लाख रुपए कितना होता है भाई, 40% का रिटर्न होता है। तो भाई 40% का रिटर्न 1,20,000 ऑन 12 डिवाइड बाई 30, तो हाँ 40% का रिटर्न होता है। तो 40% का रिटर्न भाई मिल गया 6 महीने में। और क्या बच्चे की जान दोगे, आप क्या चाहते हो, देखो आप, और आप 1 ईयर की CAGR 40% कह रहे हो, तो मतलब कि लार्ज कैप में आपको सेफ्टी भी मिल रही है, लार्ज कैप में आपको रिटर्न भी मिल रहा है, लार्ज कैप में आपको क्या लगता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, तो उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑपरेटर्स ने क्यों इसको इन्वेंट किया होगा, इसको क्यों बनाया गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आप दिमाग लगा के सोचो, रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग से मत सोचो, जो मैं बता रहा हूँ ऑपरेटर्स आई साइड, उस नज़रों से सोचो कि उसने बनाया ही क्यों होगा इसको। अब आप सोचो, ठीक है, तो आप 40%, मैं कहता हूँ ये काम होने में अगर साल भी लग जाता तो 40% यार, और मैं कहता हूँ अगर 6 महीने में निकल गया, ठीक है, अगर 6 महीने में निकल गया तो 40% तो आपका 6 महीने में निकल रहा है, और अगले 6 महीने में तो फिर तो पैसा ही डबल कर दो, ठीक है। तो आज के लिए तो मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, और इसलिए मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में भी आए, एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ डालना सही नहीं है। लेकिन अभी फिर अगली वीडियो में हम लोग फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि मतलब देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन जितना समझने वाली चीज़ थी, जो बेसिक्स है, वो तो आप लोग ऑलरेडी आप जान चुके हो। अब तो मैं आपको वेरिएशंस बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग और खुले कि मतलब अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, सही बात है, ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं फिर अगले में बताऊँगा कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल SBI कार्ड विवेक भाई ने एक रिकमेंडेशन दिया था 699 रुपीज़ में, कि SBI कार्ड खरीद लो। मैं कहता हूँ अगर विवेक भाई ने कह दिया 699 में SBI कार्ड खरीद लो आप, ठीक है, SBI कार्ड आप खरीद लो, आप क्या करते, 690 रुपीज़ की जा करके पुट सेल कर देते। मैं कहता हूँ अगर अभी की बात करते हैं, आपके पास SBI कार्ड मान लो नहीं है, आप एक काम करो, अगर आप जा करके, और SBI कार्ड विवेक भाई ने कह ही दिया है, तो आप एक काम करो, SBI कार्ड की अगर पुट चेक करो कितने की आ रही है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए SBI कार्ड 690 रुपये पे आपको 15,000 रुपये मिल रहा है, आप देख रहे हो, और 680 पे आपको 10,000 रुपये मिल रहा है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो ये देखिए 680 पे आपको पुट साइड में कितने पैसे मिल रहे हैं, ये देखो, ठीक है, तो ये 10,000 मिल रहे हैं, और 690 पे आपको ये देखो कितने मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो मैं कहता हूँ आप क्या करो कि एसबीआई कार्ड को 680 में खरीदने की कोशिश करो। 682 रुपीज़ प्राइस चल रहा है उसका, और 10,920 रुपये आपको साफ साफ मिलेंगे। अब मैं कहता हूँ इसका लॉट साइज़ कितने का है, 800 का है। 8 × 7 यानी लगभग 5.5 लाख रुपए का लॉट साइज़ है। अगर आपके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी हैं तो आप इसका एक फ्यूचर तो खरीद ही सकते हो। अब समझो इसमें आप करो क्या कि आप इसका पुट बेच दो 680 का, 10,920 रुपये आपके हो गए। अब 10,000 रुपये रखो और तमाशा देखो, मतलब एक महीने तमाशा देखो, अप्रैल के एंड तक, लास्ट थर्सडे यानी 25 अप्रैल। ये देखो ना, ये लिखा हुआ है, ये देखो ये, ठीक है। 26 अप्रैल तक आप तमाशा देखो कि क्या होता है। अब होगा क्या, देखिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये इन द मनी हो जाएगा, या तो अगर ये आउट ऑफ द मनी हो गया, है ना, अगर ये आउट ऑफ द मनी हो गया तो कुछ नहीं करना आपको। आपके 10,220 रुपये हो गए। आप मान लो कि विवेक भाई के रिकमेंडेशन को बिना बाय किए आपको 10,220 रुपये मिले, 920 रुपये सॉरी। और अगर आपको ये इन द मनी हो गई तो भाई विवेक भाई ने 699 पे खरीदने को बोला था और आपको 680 का पड़ा पहले तो, माइनस 10,920 जो कि कितना रुपया होगा, इसमें से हटाओ इसको हटाओ, ये देखिए इसमें से इसको मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज हटाइए और देखिए ज़रा, तो आपको 680 का पहले तो पड़ा और प्लस 13 रुपीज़ माइनस करो। ये देखो, देखा ना, दिख गया, ये देखो 680 13 रुपीज़, तो 680 माइनस 13 रुपीज़ 65 पैसे कितना पड़ेगा आपको, पड़ेगा 680 माइनस 13 667, सही है ना, 667 रुपीज़ का पड़ा। विवेक भाई ने कितने का बोला था, 690 का, आपको पड़ा कितने का, 667 का। मैं कहता हूँ अभी नहीं तो 2-4 घूम के वापस ऊपर आ जाएगा, 2-2.5 लाख रुपए डाल दो बस यार, और कितना तगड़ा पैसा बनाओगे। आपको लगता है एसबीआई कार्ड बहुत, मुझे डर लग रहा है, बेकार स्टॉक है, जैसे ही इसका फ्यूचर खरीदो वैसे ही ऊपर की कॉल बेच दो, 10,000 रुपये पे 15,000 रुपये कॉल से निकाल लो। कैसा लगा मेरी बात, जैसे ही फ्यूचर खरीदो वैसे ही ऊपर की कॉल बेच देना कि जो है, ये देखो जैसी आप अगले महीने उठाओगे वैसी कॉल बेच देना। तो आप ये देखो, कॉल जैसी आप बेचोगे आपको उसमें भी अच्छा पैसा बन जाएगा, ये देखो, है ना। आप ये देखो 10,000 12,000 जो कॉल है वो बेच देना अगर आपको डर लगता है, और नहीं तो उसकी डिलीवरी उठा करके शांति से बैठो। एसबीआई कार्ड रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से एकदम लोअर सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। ऑपरेटर ने जानबूझ करके सपोर्ट को तोड़ा है, दिस इज़ नोन एज बॉटम फिशिंग। वो जानबूझ करके ऐसा आपको दिखा रहा है कि ये सपोर्ट टूट चुकी है, अब अपने स्टॉप लॉस लगाओ और निकल जाओ इसमें से। मैं टीवी न्यूज़ चैनल में आप सर्च करके देखना जी न्यूज़ का। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की, जी न्यूज़ वाले अपने जो पुराने स्ट्रीम्स होते हैं जिस पे उन्होंने, देखो टीवी पे तो जो चीज़ आई वो चली गई, टीवी पे जो ब्रॉडकास्ट हुआ वो चला गया, तो अब आप उसको रिप्ले तो कर नहीं सकते, और यूट्यूब पे आप रिप्ले कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं कि जो पुरानी स्ट्रीम्स होती हैं वो हटाते जाते हैं पीछे से, बहुत चालाक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो टीवी में आप सर्च करना है एसबीआई कार्ड, और ऐसे करके उसमें बताया उन्होंने कि आप 700 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, अगर शेयर 700 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट ले जाइए स्टॉप लॉस करके। तो ये यही कर रहा है ऑपरेटर, जानबूझ के दिखा रहा है कि भाई देखो ये टूट चुका है नीचे, हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं, है ना, सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ग्रो ही ग्रो होना है। अभी न्यूज़ आई थी रिलायंस के साथ टाई अप वाई अप की। मैं कहता हूँ ऐसा क्या हो गया है कि इसका सपोर्ट नीचे का टूट गया और अब ये शेयर पाताल लोक में चला गया। अरे देखो, राजेश के पास उसके रीजंस हैं, ठीक है, राजेश से कंपेयर मत करिए। पहली बात तो राजेश का मार्केट साइज़ भी 11,000 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी, आराम से ऑपरेटर उसको वन साइडेड दबा सकता है, ठीक है। प्लस उसको जानबूझ करके रिजल्ट्स भी ख़राब दिखाए गए, जो भी हैं, मतलब अब तक तो इसके रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे थे, जहाँ पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो रिजल्ट्स इतने ज़्यादा बुरे हो गए। सॉरी, मतलब अचानक से पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते ही रिजल्ट्स इतने बुरे हो गए, राजेश इतना बुरा करने लगा। अब तक राजेश इतना अच्छा कर रहा था, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते थे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि राजेश वापस ज़रूर ऊपर आएगा, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हुए हैं। आप इंडिया बुल्स का एग्जाम्पल देख लो, आप रेप्को होम का एग्जाम्पल देख लेना, है ना, ये सब बहुत ऐसे हुए, ऐसे ही करने हैं लोग, बहुत नीचे दबाते जाते ही जाते हैं। एशियन टाइल्स देख लो आप, बहुत नीचे तक दबा देते हैं, उसके बाद फिर खींचते तो ऐसे हैं कि साल भर में खींचते ही चले जाएंगे, फिर 150% भी रिटर्न आ जाता है, 100% भी आ जाता है। स्मॉल कैप में कुछ नहीं कह सकते आप, एक साल में कितना भी रिटर्न आ सकता है। ये नहीं है कि लास्ट भाई ये एक साल में 40% बढ़ गया, अब तो क्या ही बढ़ेगा एक रिट्रेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं। 100% 150% में तो खींच देता है एक साल में, तो वो एक अलग चीज़ है। राजेश जितनी तेज़ी से नीचे गया है इतने कम टाइम में, उतने ही कम टाइम में वापस ऊपर भी आ सकता है। और लेकिन उसका बॉटम क्या होगा, 250 रुपये होगा, 221 रुपये होगा, मतलब वो सपोर्ट्स हैं कई जगह, वो तो छोड़िए उसकी बात।
लेकिन अभी की मैं बता तो अब एसबीआई कार्ड है, तो एसबीआई कार्ड में ऐसा कुछ है ही नहीं रीज़न कि नीचे चलता ही चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है? ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन अच्छे से इसको हम लोग दोबारा अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा-सा अनईज़ी हो रहा हूँ, तो अभी के लिए उतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।